हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग अभी एमपी टेट वर्ग 2 और 3 में सिलेक्ट हुए हैं, किसमें? एमपी टेट वर्ग 2 और 3 में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ निकल करके आई है। डीपीआई ने आदेश दिया है कि जुलाई 2025 से लेकर के और पूरे अगस्त मंथ 2025 का अनुभव प्रमाण पत्र जारी आपके हो जाएंगे, जो कि आपके काम आने वाले हैं। किसमें? वेरिफिकेशन के टाइम पे यदि आप लोगों के सत्र कम रहे होंगे, दिन कम रहे होंगे, तो उसमें आपका ये काम आने वाला है। ठीक, तो उसको लेकर के अब जो है आपका पूरा जो पोर्टल है वो चेंज हो चुका है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आपका ये मैनुअल जारी कर दिया गया है, आदेश भी जारी कर दिया गया है कि आपका जो आदेश है वो आपका जुलाई और अगस्त 2025 इन 2 महीनों का आप एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव क्लेम कर सकते हो। ठीक, अब कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी कि अप्रैल में यदि पूरा मंथ उनका कंप्लीट 30 दिन का नहीं हो पाया है, तो उनका 3 सत्र कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो उनको अब जो अनुभव है वो जुलाई और अगस्त का भी मिल जाएगा। इस तरीके से उनके 3 सत्र पूरे हो जाएंगे और तीनों सत्रों में 200 दिन तो पूरे हो ही जाते हैं 2 साल में। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलने वाला है उन सभी को जिनका सत्र में पूरे 30 दिन नहीं हुए थे, तो उनको 2025 का जुलाई और अगस्त का भी मिल जाएगा। तो किस तरीके से आपको अपना अनुभव क्लेम करना है, उसकी पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। कैसे, किस पोर्टल पे जाना है, कहाँ पर लॉगिन करना है, फिर क्या क्या प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो ये पूरा यूज़र मैनुअल है कि किस तरीके से आपको अनुभव के लिए अप्लाई करना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले आपको जाना है GFMS पोर्टल 3.0 पर, यानी कि एजुकेशन पोर्टल जो है 3.0 है, GFMS पोर्टल इसके अंदर है एक। जैसे ही आप लॉगिन में जाएंगे, लॉगिन करने के आपको यहाँ पर यूज़र नेम यानी कि आपको जो गेस्ट आईडी मिली होगी, GT से स्टार्ट होगी, ठीक, उसको डालना है और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है, कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट का ये ऑप्शन मिल जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, एक सेकेंड। ये गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको इस तरीके से सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो फिर आपको जाना है कहाँ पर? फिर आपको जाना है क्लेम पर। यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम दिया हुआ है, ये है। तो एक्सपीरियंस क्लेम पे अगर जूम करने की ज़रूरत है तो मैं जूम कर देता हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख गया एक्सपीरियंस क्लेम का। जैसे ही आप एक्सपीरियंस क्लेम में जाएंगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम में आपको सत्र डालना है 2025-26 का। क्लेम पीरियड आपका 1 जुलाई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक का जो DPI का ऑर्डर आया है, सिर्फ उतने दिन का ही अभी क्लेम होना है, क्योंकि वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद स्कूल कोड आपका ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा, आप किस स्कूल में ज्वाइन किए हुए हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। इसके बाद आप वर्ग 2 में हैं, वर्ग 1 में हैं, यहाँ पर आपको वर्ग सेलेक्ट करना है। ठीक, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। इसके बाद जैसे ही आप क्लेम करेंगे, ठीक, तो आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। जुलाई मंथ की देखिए यहाँ पर शो कर दी, वर्ग 2 सोशल साइंस 31 दिन, टोटल वर्किंग डेज 11, ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको? गेस्ट फैकल्टी सेशन यहाँ पर डाला, क्लेम पीरियड अब आ गया आपका। यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आया था, यहाँ पर आपने ये सब कुछ फिक्स कर दिया तो आपकी डिटेल आ गई यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, क्लेम पीरियड ऑल कर देंगे तो आपका 2 महीने का दोनों का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर, स्कूल नाम आपका दिख जाएगा, वर्ग 2 में है, वर्किंग डेज कितना है, ये सब आ जाएगा। तो फॉरवर्ड एक्सपीरियंस क्लेम टू स्कूल इंचार्ज, यहाँ से आपको फॉरवर्ड कर देना है स्कूल इंचार्ज को। ठीक है, फिर यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी सेशन क्लेम पीरियड यहाँ पे जैसे किया है तो ये आ गया यहाँ पर। अब जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लेम एक्सपीरियंस देखने हेतु। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ठीक, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। DSC किए गए दस्तावेजों को जो देखने हेतु क्लिक करें वो यहाँ पर ऑप्शन है, पर ठीक है, आपको क्लेम यहाँ पर देखना है कि आपने जो क्लेम किया हुआ है वहाँ के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा एक्सेल सीट में और यहाँ पर। ठीक,
तो उसको आप जैसे ही क्लोज कर देंगे, फिर क्या, द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल बी डिस्प्लेड वंस इट इज डिजिटली साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। इसके बाद क्या है, डिजिटल साइन होकर के आपका ऑफिस से आएगा, वो आपको आपकी लॉगिन आईडी पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका काम ख़त्म हो गया यहाँ पर कि आपने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया और एक बार आप वहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद क्या होगा, स्कूल लॉगिन से वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर शो करेगा। यहाँ से वो लोग स्कूल के वेरीफाई करेंगे इसको, जुलाई मंथ का है, अगस्त मंथ का है। डू यू वांट टू फॉरवर्ड क्लेम टू संकुल ट्राइबल DO। ठीक है, तो ये स्कूल से संकुल को चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये 17 आ गया जो भी आपने क्लेम किया है, तो यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा। और बस इतना ही करना है आप लोगों को, बाकी स्कूल का काम है। फिर भी गेस्ट फैकल्टी लॉक एक्सपीरियंस क्लेम डिटेल, फिर वहाँ से लॉक कर दिया जाएगा संकुल से। इस तरीके से शो होने लगेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। फिर ये संकुल लॉगिन से होगा, वहाँ वो स्कूल लॉगिन में होना है, फिर ये संकुल लॉगिन से आपका वेरीफाई किया जाएगा। तो सबकी प्रोसेस है, तो प्रोसेस आपको मैंने वो बता दी है जो आपका काम है। इसके बाद स्कूल लॉगिन आईडी से स्कूल वाले कर देंगे, फिर आपका संकुल से होगा। ठीक है, संकुल से होने के बाद आपका DO ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, फॉरवर्ड टू DO, संकुल से इसको यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और वहाँ से डिजिटल साइन होकर के आपकी लॉगिन आईडी में एक्सपीरियंस आपका शो होने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली, किस तरीके से हमें एक्सपीरियंस क्लेम करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, यहाँ पर आपको शो करेगा जब आप जाएंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोसेस आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस प्रोसेस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लेम का, फॉरवर्ड एक्सपीरियंस क्लेम टू स्कूल इंचार्ज, एक्सपीरियंस क्लेम स्टेटस रिपोर्ट। जब बाद में आप स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो स्टेटस भी देख सकते हैं, क्लेम करने के बाद कहाँ कहाँ से वेरीफाई हो गया, आपका आ गया वहाँ से वेरीफाई होकर के या नहीं आया, ये चीज़ें आपको देखने में मिल जाएंगी आपकी लॉगिन आईडी पर। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बता दी। अब जो है आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी एक्सपीरियंस की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गई है, और फिलहाल ये बीच में इसलिए की गई है ताकि जो वर्ग 2 या वर्ग 3, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से अभी वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं। ठीक है, वर्ग 2 के तो आई थिंक हो चुके हैं, तो वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होने हैं उनमें आपका अनुभव मांगा जाएगा। तो उन कैंडिडेट्स को, ऐसे अतिथि शिक्षकों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है जिनका अप्रैल मंथ तक 3 सत्र जो है वो पूरे नहीं हो रहे थे। जैसे अप्रैल मंथ काउंट हो जाता था, मान लीजिए 2025 का जो अप्रैल मंथ था उसमें किसी किसी के 30 दिन नहीं हो पाए, तो फिर किसका, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए आदेश आ चुका है DPI का कि आप लोग बनवा सकते हैं और उसको एलिजिबल माना जाएगा, जुलाई अगस्त का भी। ठीक है, तो जुलाई अगस्त का भी आपका अनुभव बन के तैयार हो जाएगा, तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है जिनके सत्र पूरे नहीं हो रहे थे। तो चलिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आप उसकी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर इसकी PDF अपलोड कर दूँगा। आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्लेम करना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूरी PDF है, एक एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।